चलिए, आपका स्वागत है चमनलाल भारद्वाज। आप वक्तव्य प्रारंभ करिए। श्री गणेशाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भगवंत प्रभु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। वरहापीडं नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारं विभद्रवासा कपे कपे व्यजन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोर्धर ओरेन्द्र गोप वृंदे वृंदारण्यं सुपदरमणं राविशद गीत कीर्ते। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगलमय प्रातर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक पर परम सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमन श्री बांके बिहारी लाल उनका मांग में विग्रह शब्द में विग्रह श्री मद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस मद्भागवत महापुराण के परमहंसों के परम संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन श्री देवकी नंदन श्याम सुंदर जी के पाद पद्मों में नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिय वृषभान नंदनीय वासुकी जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के चरणों में इस दास का बारंबार नमन।
प्रणाम। प्रथम गुरु जी के चरणों में वंदन। भगवत भक्त मातृशक्ति देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, सिया राम मय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। आइए हम सभी प्रभु के चरणों में अपने हाजिर लगाएं। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला, तेरी लीला प्रभु है प्यारे प्यारे, हरे हरे। जय जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, नारायण। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। मन में सोचा तो जाना, बिन तेरे यहाँ ना कोई भी सगा, कोई भी सगा। बिन तेरे यहाँ भी कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुझ पे जाए बारी बारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण, स्वामी नारायण, जय नारायण, नारायण। आज मैं गोवर्धन जिला के ऊपर अपना प्रवचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन
नंदालय में 56 प्रकार के भोग जो है बन रहे थे और पूजन की तैयारी हो रही थी। तो भगवान कृष्ण आते हैं और नंद बाबा जी से कहते हैं कि बाबा बाबा आज बहुत से पकवान बन रहे हैं और आज क्या होने जा रहा है, किसकी पूजा हो रही है। तो नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा सत्यासतं मूर्तय ये बरसन्ति भूतानां प्रीणं जीवनं कया। नंद बाबा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, बेटा मेघों के जो स्वामी हैं वो राजा इंद्र हैं और उन्हीं की कृपा से जल की वृष्टि होती है और जल के बिना जो है जीना मुश्किल है। इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बाबा, सबको जो है अपना अपना काम बांटा गया है। इंद्र का काम तो जल वृष्टि करना है। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान जी कहते हैं कृष्ण के पिताजी, जीव क्या है? जीव को कर्मों के अनुसार ही सुख दुख हानि लाभ यश अपयश ये सब की जो है प्राप्ति जो है कर्मों के अनुसार होती है। कहा भी गया है कर्म प्रधान विश्व करी राजा, कर्म प्रधान विश्व करी राजा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के अनुसार ही जीव को मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर भगवान जी ने ज्ञान दिया है कि जीव को हमेशा जो अच्छे कर्म करने चाहिए। और कहा कि बाबा हमें इंद्र की क्या आवश्यकता, हम तो गाय की सेवा करने वाले हैं और हमें हरी घास जो है वो गिरिराज जी से प्राप्त होती है, तो हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और भगवान की बात सुन करके जो है नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी बात तो ठीक है, क्योंकि गोवर्धन से ही तो हमें हरी घास मिलती है। तो कहने लगे नंद बाबा के हम तो ये सामग्री बना रहे हैं, पूजा की सामग्री 56 भोग बना रहे हैं। अब आप बताएं कि गोवर्धन की पूजा के लिए जो है कोई विशेष पूजा होगी या क्या सामग्री लाने की जरूरत है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जब ये बात कही तो नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है भाई, पूजा हम करेंगे गिरिराज की, लेकिन पूजा की सामग्री तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि
जो भी आपके मन में भाव है या जो भी आपके पास सामग्री है सो आप लगा दीजिए भोग में। गिरिराज जो है मान जाएंगे। वो तो श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। ऐसा कह करके अब यहाँ पर ब्रज में जितने लोग थे, छकड़ों में, बैलगाड़ी में, और ऐसे जो है सामग्री 56 प्रकार का भोग जो है वो ले जाने लगे गिरिराज के पास। और जब गिरिराज के पास जब पहुंच जाते हैं और जाकर के जो है सबसे पहले बाबा ने कहा भगवान कृष्ण से कि हमें पहले क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले पूजा करने से पहले जो है स्नान कराया जाता है, तो आप गिरिराज जी का स्नान कराइए। अब देखिए 7 कोष का जो है गिरिवर है, गिरिराज गोवर्धन है। 7 कोष अर्थात एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं। अब 7 को 3 से गुणा की जाए तो 21 किलोमीटर बनते हैं। अब इतना बड़ा विशाल जो है गोवर्धन पर्वत है, और यहाँ ब्रजवासी जल लाने लगे और गिरिराज को स्नान कराने लगे। इतने बड़े पर्वत की जो है जब स्नान कराने लगे तो थक गए। जब थक जाते हैं तो भगवान ने देखा और उन्होंने क्या किया कि मानसी गंगा का जो है भगवान जी ने आवाहन किया। जैसे भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा का जो है वो आवाहन किया तो उसी में गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय। और सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए मानसी गंगा को देख करके, और जल ले लेकर के जो है वो गिरिराज जी का स्नान कराने लगे। जब इस प्रकार गोवर्धन जी का जब उन्होंने स्नान कराया, षोडशोपचार पूजन करवाया, और पूजन कराने के बाद अब यहाँ पर भगवान जी ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने ये दूसरा रूप उन्होंने बनाया, अपना दूसरा रूप बनाया और गोवर्धन जी के पास बैठ गए। यहाँ ब्रजवासियों ने देखा कि यहाँ तो गोवर्धन जी ने दर्शन दे दिया हमें, और पूछने लगे कि आप कौन हो। तो जो गोवर्धन जी का रूप भगवान जी ने धारण किया, कहने लगे कि सैलोस्मी, कि मैं ही गोवर्धन हूं। और सभी जो है अब भोग लगाने लगे। 56 प्रकार के जब सभी ब्रजवासी भोग लगाने लगे, और भगवान जी ने क्या किया है कि दोनों हाथ किए हैं और दोनों हाथों में भोग ले रहे हैं और खा रहे हैं, बड़े आनंद से ले रहे हैं। अब देखिए ना, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अब जब सभी जो है बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं और भगवान जी वो खा रहे हैं, बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं 56 प्रकार के। सब ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, और फिर उसके बाद परिक्रमा करने लगे। आइए हम सभी भी परिक्रमा करें गोवर्धन जी की। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री
गोवर्धन मारा मारा तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे होठी पे निराला निराला। श्री गोवर्धन मारा मारा तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए गोवर्धन की परिक्रमा में कितना आनंद है, बहुत बड़ा भजन है, लेकिन मैं भजन ज्यादा नहीं गाऊंगा, इसमें थोड़ी कथा है। तो इस तरह जो है सभी ब्रजवासी जो है बड़े प्रेम से गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं और गा गा करके जो है स्तुति भी कर रहे हैं। इस तरह सब ने जो है स्तुति करी है और स्तुति करने के बाद, पूजा करने के बाद जो है सभी ब्रजवासी जो है प्रेम से जब अपने अपने जो है घर को फिर लौट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र, जब उनको पता चला कि मेरी हर साल पूजा होती थी, ब्रजवासी मेरी पूजा किया करते थे, और अब एक कृष्ण नाम का एक बालक है और उसके कहने से मेरी पूजा जो है रोक दी गई है। और इंद्र को बड़ा भाई क्रोध आया और उसने क्या किया कि शांगवर्तक नाम के जो प्रलयकृत नाम के मेघ हैं उनको बुलाया, कहा कि जाओ आप और ब्रज को जो है जल से डुबो दो भी, ब्रज को इतना जल से बरसाओ कि वहां जो है सारा जो है जल में ही डूब जाए, सारे ब्रजवासियों को पता चले भी। जब इस तरह मेघ आते हैं और जल बरसाते हैं, ऐसा उन्होंने जल बरसाया। लेकिन देखिए जल बरसाने से पहले क्या होता है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया, ब्रजवासी हाहाकार करने लगे कि देखिए इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। और बीच बीच में कई लोगों ने कहा कि देखो कन्हैया आपके कहने से जो हमने जो है गोवर्धन का पूजन किया है, और सभी जो है कृष्ण के पास आ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए जिसने जिसकी हमने पूजा की वही हमारी रक्षा करेगा, और चले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो कहा कि जिसने वहां पर गोवर्धन जी के पास जब पहुंच गए, वहां पर जाकर के सारे जितने ब्रजवासी हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, और सब जितने करते वहां वस्तु इत्यादि पशु वगैरह सब जो है जब इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखिए 21 किलोमीटर का है, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वहां जाकर के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और गोवर्धन पर्वत को उठाया और किस हाथ से उठाया है, बाएं हाथ से उठाया है, और इस उंगली से, उंगली कनिष्ठिका उंगली से उठाया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय। और वहां पर जितने कर ब्रजवासी हैं सब इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पर जो ग्वाल वाल थे, जो गोप थे, अब देखिए सभी भगवान कृष्ण से स्नेह करते हैं, और वो भगवान परमात्मा है उनका, तो अब सभी भक्त हैं, ये गोप हैं, गोपियां हैं, कोई छोटे थोड़े भी हैं, छोटे भक्त थोड़े भी हैं, जन्म जन्म के जो हैं, जिन्होंने जो है भक्ति करी है, ऋषि हैं, विमलात्मा हैं, बड़े बड़े जो है सिद्ध है, चारण है, ये जो है सभी जो है ब्रज में आए हैं। और यहाँ पर जब भगवान जी ने जो है गिरिराज को उठाया है, और सभी जो है उस गिरिराज के नीचे जो है खड़े हुए हैं, और खड़े होकर के जो है उन्होंने, जो ग्वाल वाल थे और थे गोप थे, उन्होंने लाठियां लगा ली कि भगवान को हम सहारा लगाते हैं, भगवान थक जाएंगे, और उन्होंने जो है वो लाठियां लगाई हैं। तो क्या होता है कि 6 दिन तक भगवान जी ने इसको उठाया है वो एक उंगली से। जब 7वें दिन जब सब लाठियां लगाने लगे, तो भगवान ने कहा कि ठीक है लगाओ, और जब लगाई और भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, और सब लाठियां जो है
वो तड़ाक तड़ाक करके वो जो है टूट जाती है। अब जब टूट जाती हैं तो सब जो है त्राहिमाम करते हैं, क्योंकि जो है वो पर्वत जो है नीचे को आने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि भगवान जी ने देखा कि पर्वत नीचे आ रहा है, तो उन्होंने उंगली को ऊपर किया और 7 दिनों तक रात दिन जो है वो पर्वत को जो उंगली से उठाया। यहाँ पर राजा इंद्र देखते हैं कि चलो देखते हैं कि ब्रज में जो है वो कितना जो है जल वर्षा है, या यहाँ उनकी जो है हालत क्या है ब्रजवासियों। तो देखते हैं वहां तो धूल उड़ रही है, और सभी जो है जितने भी जीव थे वहां सभी जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। अब राजा इंद्र समझ जाते हैं कि जो है मुझसे तो बड़ी भारी गलती हुई है ना। मैंने तो बड़ी भारी गलती की है। क्या गलती की है कि इतना बड़ा जो है मुझसे गलती हुई है। और लेकिन इससे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ग्वाल वाले जो है भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप में जो है इतना बल कहाँ से आया, नहीं आपके में जो है इतना बल कहाँ से आ गया जो आपने जो है इसको उठाया हुआ है, 7 दिन हो गए। तो यहाँ श्लोक क्या है, कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, गोपिन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया। भगवान जी ने कहा देखो, हमने जो भैया जो माखन खाया था उसी का ही तो बल है। ऐसा सबका जो है मान सम्मान भगवान करते हैं। और कहा फिर भी देखो, शक्ति राधा, शक्ति स्वरूपा जो राधा है ब्रह्म स्वरूपा, उन्हीं की कृपा से मैंने गोवर्धन जी को उठा लिया। और ऐसे बड़े प्रेम से कन्हैया जो है सबसे बात करते हैं। जब मेघों ने जो है बरसना बंद कर दिया, और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव है। 7 कोश को गिरिवर, 7 कोश को गिरिवर, 7 कोश को श्याम, 7 दिवस करके धर्यो गिरधारी नाम। पढ़ो गिरधारी नाम। कहते हैं कि इतना बड़ा पर्वत था, 7 कोस का पर्वत, और 7 ही वर्ष के भगवान थे। 7 कोस को गिरवर, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कर पर धर्यो पढ़ो गिरधारी नाम। और भगवान जी का नाम एक गिरधारी नाम पड़ा है। बोलिए गिरिराज धारण, बोलिए गिरिराज धारण, गिरधारी लाल की जय। इस तरह जब इंद्र को जब पता लगता है, बड़ा पश्चाताप करता है, मन में विचार करता है कि देखो परमात्मा जो है संसार में है, किसी की इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो इस तरह जो है 7 दिन तक जो है गोवर्धन पर्वत को उठा सके। और आता है, आकर के जो है वो भगवान से जो है प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। और अपनी सुरभि गाय को लेकर के वहां पर आकर जो है भगवान जी का अभिषेक करते हैं। यहाँ पर
प्रश्न किया है कि ये जो गोवर्धन थे कौन थे भाई? गोवर्धन के बारे कहते हैं कि गोवर्धन भी कोई, ये जो है द्रोणाचल के पुत्र थे। और एक बार क्या है कि पुलस्त्य ऋषि जो इनको काशी ले जाना चाहते थे। काशी में जब ले जाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम आपको काशी ले जाना चाहते हैं। अब ये जो है गोवर्धन जो है वो जानते थे कि प्रभु जो है द्वापर युग में आने वाले हैं, और जब प्रभु आएंगे तो अब बाल लीलाएं तो मेरे यहाँ ही करेंगे। तो मन में विचार करते हैं वो, यहाँ जो है पुलस्त्य ऋषि उनको ले जा रहे हैं और उन्होंने भगवान जी का स्मरण किया कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, आप प्रभु आएंगे तो आपकी बाल लीलाएं यहाँ होंगी मेरे। तो भगवान फिर क्या है कि गोवर्धन जी ने जो है शर्त रखी थी पुलस्त्य ऋषि से कि आप मुझे ले तो जाइए, लेकिन जहां आप रख दोगे ना फिर मैं नहीं चलूंगा, मैं वहीं रह जाऊंगा। और इसी तरह जो है गोवर्धन को उठा करके पुलस्त्य ऋषि ले जा रहे थे काशी में। अब भगवान की कृपा हुई गोवर्धन पर, और पुलस्त्य ऋषि जी को यहाँ पर लघु शंका आती है, लघु शंकाई, और उन्होंने वहां पर पर्वत को रख दिया। उनको याद नहीं रहा कि मैंने ऐसे कहा है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत समय के बाद जब वो जाते हैं यहाँ पर लघु शंका के बाद जब जाते हैं तो वो उठाते हैं, लेकिन गोवर्धन जो है उठते नहीं है। नहीं उठते क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने तो बात करी थी कि मैं जब आप रख दोगे तो मैं उठूंगा। ऋषि ने श्राप दिया था गोवर्धन जी को कि आपने जो है मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आप तिल तिल घटते जाओगे। तो कहते हैं गिरित्वयान्ति दृष्टेन नाकृतो मे मनोरथा तस्मात् त्वं किलं मात्रं ये नित्यं क्षयतां रजोः। कहते हैं गोवर्धन तूने जो है मेरा मनोरथ पूर्ण किया है, जाओ आप तिल तिल जो है घटते जाओगे। गोवर्धन जी ने कहा कि पुलस्त्य ऋषि आपने मुझे अच्छा श्राप दिया है, मैं तिल तिल घटूंगा, तो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है। और परमात्मा आएंगे और लीला करेंगे यहाँ पर, और मैं उनकी सारी लीलाओं का आनंद लूंगा। ब्रजवासी बाबा नंद से पूछते हैं कि बाबा ये सच सच बताओ कि ये जो है बालक कौन है, इतना बड़ा जो है इनमें शक्ति कहाँ से आ गई कि छोटा सा बालक है, 7 साल का बालक है, और 7 दिनों तक जो है इन्होंने जो है वो वो भी छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में जो है पर्वत को धारण किया। तो बताओ कौन है ये तो परमात्मा स्वरूप तो नहीं आ गए। अब देखो भगवान ने तो अपनी माया को का जाल, और वो कहते हैं कि वो सब तुहाय तो बाला वो महाग्रीवी धारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ त्वात्मजे। कहते हैं कि भगवान ही तो नहीं आगे देख। तो ब्रजवासी कह रहे हैं यहाँ पर, नंद बाबा जी कहते हैं कि देखो जब गर्गाचार्य जी ने इनका नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो बालक है आपका, ये बालक कैसा है, इसमें नारायण के गुण होंगे भाई। और लेकिन नारायण के गुण होंगे,
ये नहीं जानते कि देखो नारायण के गुण तो परमात्मा में नहीं हो सकते और किसी में होंगे। ये तो परमात्मा की लीला है ना, अब लीला कर रहे हैं परमात्मा।